हरिओम प्यारे दर्शकों, प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज गुरु के इस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दर्शकों, इस वीडियो में जानेंगे बहुला चतुर्थी व्रत कथा और पूजन विधि। बहुला चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं। उससे पहले यहाँ पर जान लेते हैं पूजा विधि क्या है। बहुला चतुर्थी व्रत पूजा विधि है जो इस प्रकार है। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। यह व्रत चंद्रोदय से चंद्रोदय तक अर्थात तृतीया के चंद्र उदय से प्रारंभ करके चतुर्थी के चंद्र उदय को व्रत का पालन किया जाना चाहिए। इस व्रत में चतुर्थी के चंद्रोदय पर गौरी गणेश, योगेश्वर, भगवान श्री कृष्ण एवं सवत्सा गाय, उनके बछड़े व मिट्टी से बनी सिंह का विधिवत पूजन करना चाहिए। इसके अलावा भी भगवान श्री गणेश का पूजन और चतुर्थी के चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। ऐसे में जो चंद्रोदय निकलने का जो सही समय है वो रात्रि 8:33 पर होगा। और इस व्रत में गाय के दूध से बनी खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, ना ही इसका भोग लगावें। अनेक प्रकार के पकवान बनाकर या सत्तू पपड़ी का भी भोग लगाएं और गौ माता को खिलाएं। उसी प्रसाद को सभी को बांटें, ब्राह्मण को दें तथा कथा श्रवण करके ब्राह्मण भोजन और ब्राह्मण दक्षिणा लेकर और ब्राह्मण को प्रसन्न करके आशीर्वाद लेकर उसी प्रसाद में से स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इसके बाद इस कथा को ज़रूर सुनना चाहिए। तो सुनते हैं कथा को। तो द्वापर युग में जब भगवान विष्णु का कृष्ण अवतार हुआ तब उनके सहायक के रूप में देवी देवताओं ने गोप गोपियों का भी रूप लेकर अवतार लिया। गौ श्रोमणी कामधेनु भी बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान श्री कृष्ण का बहुला का भगवान से अपार स्नेह था। बालक श्री कृष्ण को देखते ही बहुला के स्तनों से दुग्धधारा बहने लगती थी। श्री कृष्ण बहुला के उस दुग्ध का पान किया करते थे। एक बार श्री कृष्ण बहुला की परीक्षा लेने के विचार से जब बहुला वन में घास चर रही थी, उनके सामने सिंह रूप में प्रकट हो गए। बहुला सिंह को देखकर भयभीत हो गई और कांपने लगी, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है, वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, अतः मुझे जाने दो। मैं उसे दूध पिलाकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लेना। सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूं? तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। बहुला की शपथ पर विश्वास करके सिंह ने बहुला को जाने दिया। बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर अपने वचन की रक्षा हेतु सिंह के पास वापस आ गई। बहुला की सत्य निष्ठा को देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में आकर कहा, हे बहुले, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वालों को धन और संतान का सुख मिलेगा। बहुला भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने घर लौट आई और अपने बछड़े के साथ आनंद से रहने लगी। बहुला चतुर्थी व्रत की प्रचलित एक और कथा है। किसी ब्राह्मण के घर में एक बहुला नामक एक गाय थी। बहुला का एक बछड़ा था। बहुला को संध्या समय में घर वापस आने में देरी हो जाती तो उसका बछड़ा व्याकुल हो उठता था। एक दिन बहुला घास चरते चरते अपने झुंड से बिछड़ गई और जंगल में काफ़ी दूर निकल गई। जंगल में वह अपने घर लौटने का रास्ता खोज ही रही थी। अचानक उसके सामने एक खूंखार सिंह आ गया। शेर ने बहुला पर झपट्टा मारा। तब बहुला उससे विनती करने लगी कि उसका छोटा सा बछड़ा सुबह से ही उसकी राह देख रहा होगा। वह भूखा है और दूध मिलने की प्रतीक्षा कर रहा होगा। आप कृपया करके मुझे जाने दें, मैं उसे दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी, तब आप मुझे खाकर अपनी भूख को शांत कर लेना। सिंह को बहुला पर विश्वास नहीं था कि वह वापस आएगी। तब बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ ली और सिंह को विश्वास दिलाया कि वह वापस जरूर आएगी। अब सिंह ने बहुला को उसके बछड़े के पास वापस जाने दिया। बहुला शीघ्रता से घर पहुंची और अपने बछड़े को शीघ्रता से दूध पिलाया और उसे बहुत स्नेह किया। इसके बाद अपना वचन पूरा करने के लिए सिंह के समक्ष जाकर खड़ी हो गई। सिंह को उसे अपने सामने देखकर बहुत हैरानी हुई। बहुला के सत्य वचन के सामने उसने अपना सिर झुकाया और खुशी से बहुला को वापस घर जाने दिया। बहुला कुशलता से घर लौट आई, प्रसन्नता से अपने बछड़े के साथ रहने लगी। तभी से बहुला चौथ का यह व्रत रखने की परंपरा चलती आ रही है। तो ये थी कथा।